नमस्कार दोस्तों, आज निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 16,000 का जो निफ्टी का लेवल है वहाँ पे टच करने के बाद अपना निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस है 16,300। तो 16,300 तक हमारा जो भी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है उनको हम होल्ड कर सकते हैं। अगर 16,300 पे आने के बाद निफ्टी में कोई भी गिरावट नजर आता है वहाँ से हम सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए जो भी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट है उसको आप होल्ड कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की बारे में बात करें। ठीक है, लोरा स्लैब को किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं? एक मिड कैप स्टॉक है, फार्मा स्टॉक है। आज जो क्लोजिंग हुआ है 470 पे क्लोजिंग हुआ है, अच्छे करेक्शन पे भी है। और जो दिन का लो बनाया है वो है 460। और देख सकते हो लास्ट में मार्केट के आखिरी कुछ घंटे के अंदर स्टॉक में हमें मूवमेंट देखने को मिला। नीचे आके देखते हैं, टोटल ट्रेड स्टॉक में हुआ है 6 लाख के ऊपर, जहां से 67% डिलीवरी है। 67% कोई मामूली डिलीवरी, बहुत ही अच्छा डिलीवरी है। तो चार्ट पे देखेंगे, बाकी सब कुछ हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे स्टॉक क्या है, क्या बिजनेस है। लोरा स्लैब की थोड़ा जो ओवरव्यू है थोड़ा देख लेते हैं। फार्मा स्टॉक है, यहाँ पे आप नजर देख सकते हैं कि फार्मा स्टॉक है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे ज़्यादा कामकाज, उनका जो मेन बिजनेस वहाँ पे है, सेगमेंट है। और आप देख सकते हो मार्केट कैपिटल है वो है 25 लाख के आसपास, करोड़ के आसपास। और ये एक मिड कैप स्टॉक है, यही दर्शाता है। हाई अगर हम देखते हैं तो हाई है 724, उसका जो स्टॉक का पी है 33.6 है। आरओसी आरओई बेहतरीन रिटर्न आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे स्टॉक में ग्रोथ भी है और आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल दोनों ही बहुत ही अच्छा है, 23.4 और 24.6। नीचे अगर हम ज़्यादा बाकी जो पैरामीटर थोड़ा देख लेते हैं, लोरा स्लैब की अगर क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स एंड एक्सपेंस आपको बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा होगा। 2019 से 2022 तक हम अगर देखते हैं तो सेल्स में भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस भी आप देख सकते हो एक समांतराल मार्जिन पे चल रहा है। ठीक है, बाकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू हमें इंक्रीज ही नजर आ रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हो तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च से लेके मार्च 22 तक, मार्च 2012 से लेके मार्च 22 तक यहाँ पे देख सकते हो सेल्स में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इजाफा है। पहले तो 2012 में था 451 और अभी है 4703। तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो 78 से लेके अभी है 1286। बाकी जो इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोमोटर में आप देख सकते हो एफआईएस और डीआईएस और प्रोमोटर यहाँ पे हैं 32 से लेके जो 27 तक प्रोमोटर्स को होल्डिंग्स है। एफआईएस का होल्डिंग्स काफ़ी इंक्रीज हुआ है 2019 से लेके 2020 तक। आप यहाँ पे देख सकते हो 12 से लेके 22 तक। डीआईएस की बात करें, उन्होंने अपना जो होल्डिंग्स घटाया है और पब्लिक ने अपना होल्डिंग्स इंक्रीज किया है 2012 से लेके 2020 तक, 22 से लेके 42। तो पब्लिक और एफआईएस इसमें पॉजिटिव है, डीआईएस अभी थोड़ा नेगेटिव में है। तो इसका ऐसा कोई बात नहीं, जिसका पसंद है वो इन्वेस्ट कर रहा है। पर आपको किस लेवल से स्टॉक को बाय करना चाहिए वो हम चार्ट पे जानेंगे। तो किस लेवल से लोरा स्लैब में हमें बाय करना चाहिए, 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। और इस स्टॉक की टॉप की बात करें तो 700 के ऊपर इसका टॉप है और अभी ट्रेड करे 487 के प्राइस पे। जो 100 डेज मूविंग एवरेज उसके आसपास ही इसका सपोर्ट है। ठीक है, और ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड करे है। तो 450 के पास सपोर्ट है और काफ़ी देख सकते हो काफ़ी भागा हुआ स्टॉक है। और इस तरह की भागा हुआ स्टॉक जैसे ही करेक्शन पे आता है और अभी मार्केट में भी वीकनेस कंटिन्यू हमें झलक रहा है, ज़्यादा दूर तक मार्केट भागेगा नहीं, उसके बाद फिर से मार्केट में करेक्शन आना लाजमी है। ठीक है, तो ये अगर होता है तो इस स्टॉक में हमें प्रेशर आना दिख सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। तो ऐसा नहीं कि ये अभी भाग जाएगा, पर हाँ गिर सकता है। गिरने के चांसेस 70% है और भागने के चांसेस जस्ट 20-30%। तो हमें थोड़ा मुझे लगता है इंतजार करके बाय करना सही रहेगा। और वो कौन सा लेवल है जहाँ से इसको हमें बाय करना चाहिए, मुझे लगता है आपको इंतजार करके, क्योंकि अभी मिड कैप स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा हमें भयंकर गिरावट नजर आ रहा है बजाय कि लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक में। ठीक है, अभी अगर ट्रेड करना है सिर्फ आप लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक को ही टारगेट कीजिए, वो भी सपोर्ट पे। ठीक है, इसको अगर बाय करना है थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर ये आपको मिल जाता है 400 और बिलो 400 तो वहाँ पे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। ऐसा नहीं है कि अपना सारा पैसा एक ही लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और ऑलरेडी मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपको किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को किस तरह बनाना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ पे पोर्टफोलियो का जो रिव्यू है वहाँ उन वीडियो को देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर 400 में अगर सपोर्ट नहीं लेता, नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनता है वो है 350। ठीक है, तो इस लेवल को ट्रैक कीजिए अभी के लिए।
जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं बाय करने के लिए। इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है वहां से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर 350 की बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे अगर 350 को तोड़ देता है तो बिल्कुल बाय नहीं करना है, 350 में इंतजार करना है नेक्स्ट लेवल पे जहां पे ये सपोर्ट लेकर आप मूव करता है और एक रेंज माउंट ट्रेड करता है। ठीक है, उसके लिए आप इंतजार कीजिए, जल्दबाजी करके बाय मत कीजिए। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास। मुथूट फाइनेंस को किस लेवल से बाय कर सकते हैं? इनका बिजनेस बहुत ही यूनिक है। अपने गोल्ड को लोगों से अपने गोल्ड को एज ए सिक्योरिटी वो रखते हैं और इसके बदले में वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, एक सिक्योर लोन प्रोवाइड करते हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो आज 1056 में क्लोज हुआ है, ज्यादा मूवमेंट दिखा नहीं, लो बनाया है 1040। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 13 लाख के ऊपर, जहां से आप देख सकते हो 80% डिलीवरी, 80% के करीब डिलीवरी है 13 लाख में, बहुत ही ज्यादा डिलीवरी है। और किस लेवल से बाय कर सकते हैं चलिए चार्ट पे देखते हैं। एक लार्ज कैप स्टॉक भी है ये। मुथूट फाइनेंस का अगर हम बात करें तो मुथूट फाइनेंस का ऑलरेडी मैंने आपके डिस्कस किया है कि मुथूट फाइनेंस जो लोगों से अपना गोल्ड एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, उसके बाद वो सिक्योर लोन प्रोवाइड करते हैं। बाकी उनका डाइवर्सिफाइड जो बिजनेस वो भी है हेल्थ केयर सेक्टर और रियल एस्टेट में भी। ठीक है, अगर हम नीचे आके देखते हैं टोटल मार्केट कैपिटल क्या है, उसका टोटल मार्केट कैपिटल 42,343 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटल। करंट प्राइस यहाँ पे जो करंट प्राइस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1055, अगर हाई है 1723, तो काफी ऑलमोस्ट 40% के ऊपर इसमें करेक्शन हो चुका है। अगर नीचे आरओसी आरओई देखते हैं, एक फाइनेंस कंपनी अगर आरओसी आरओई 14% लेके 23% पे होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर नीचे आके देखते हैं उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी देखते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट भी देखते हैं, तो सेल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 2019 से लेके 2022 तक यहाँ पे सेल्स हैं। 2019 पे अगर सेल्स देखते हैं तो 1857 था और 2020 में ये बढ़ के हो गया है 2670। और एक्सपेंस देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया एक्सपेंस है, ज़्यादा एक्सपेंस पे है नहीं और प्रॉफिट ही हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 1816 से लेकर 2019 में ही होगा ये 2019 में, तो वहाँ से इंक्रीज होकर ये जो 2020 में क्लोजिंग दिया है 2220। ठीक है, आप देख सकते हो। नीचे अगर और देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें नज़र आ रहा होगा 2011 पे इसका जो सेल्स था 2300 था, उसके बाद ये इंक्रीज होके जो ईयर टू ईयर है वो 11,042 है और एक्सपेंस भी आप देख सकते हो एक लिमिटेड एक्सपेंस इसमें बना हुआ है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम अगर देखते हो तो उसमें भी हमें इजाफा नजर आ रहा है। 2019 में था 1819 और ये इंक्रीज होकर 2020 में जो क्लोजिंग दिया है 9183। नीचे आके देखते हैं जो उसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो क्या को नजर आता है। 2019 में प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स था 73 था, उसके बाद ये कंटिन्यू बना हुआ है। एफआईज में आप देख सकते हो थोड़ा घटा है, 15 था, उसके बाद 12 हुआ है। डीआईज में थोड़ा इंक्रीज हुआ है 7 से लेके 9 तक। 2019 में 7 था और 2020 में इसमें 9.67 हुआ है। और अगर पब्लिक की देखते हैं तो पब्लिक की में भी थोड़ा इजाफा हुआ है 3.96 से लेके 4.83। तो ठीक है, अच्छा ग्रोथ है, ग्रोथ स्टॉक है, सबको बिजनेस सबको सीखे बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। तो किस लेवल से मुथूट फाइनेंस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 वीक के कैंडल से जो पूरा चार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टॉप है ऑलरेडी आपको पता है 1700 के ऊपर है, 50, 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज ये है 37 मनी फ्लो इंडेक्स और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज देने की कोशिश करें, जो कि है 1050 के आसपास उसका प्राइस। ठीक है, तो 1050 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो कुछ क्वांटिटी इस सेल से बाय कर सकता है। यहाँ से अगर बाय करता है तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है वो है 1200 के आसपास। ठीक है, तो फिर 1200 पे शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टारगेट होना चाहिए, ये है आपका टारगेट और ये है आपका बाइंग लेवल। तो किसी भी गिरावट में अगर ये नीचे भी आ जाता है तो नीचे उसने जो सपोर्ट लिया है 950 के आसपास हमें ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। इस लेवल पे इसको अगर 1000 के लेवल पे 1050 के लेवल पे लिया है तो 1000 के लेवल पे आपको फिर से बाय करने की जरूरत नहीं। आप नेक्स्ट बाय करेंगे अगर 1000 के लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है, 950 आने के बाद सपोर्ट लेता है, वहां से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये है 2 लेवल जहां से इसको आपको एक्यूमुलेट करना है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होना चाहिए 1200 और उसके आसपास। तो चलते हमारे नेक्स्ट के पास। स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी जो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ये कंपनी उनका मेन बिजनेस है और इस स्टॉक में जो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला है उनका भी इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1.23% के गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है, 480 पे क्लोजिंग दिया। क्या हमें इसी प्राइस पे बाय करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं वो हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो 7 लाख के ऊपर टोटल ट्रेड हुआ है, जहाँ से 58% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं।
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को किस लेवल से हमें बाय करना चाहिए? बाय करने से पहले 1 वीक के अंदर से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और इसका जो टॉप है वो है 900, अभी ट्रेड कर रहा है 494 के प्राइस पे। और जिस भी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है उनका जो नुकसान सिर्फ नुकसान ही हुआ है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने की नहीं करने की दो वजह है। पहला है अभी Q1 का रिजल्ट आने वाला है, तो Q1 रिजल्ट पे अगर इस स्टॉक में कोई भी नेगेटिव जो न्यूज़ आता है तो फिर इस स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक मिड कैप स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक अपने टॉप से लगभग 50 to 70% करेक्शन करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। और बाकी दूसरा कारण है इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट की, ठीक है। आप देख सकते हो कंटिन्यू इस स्टॉक में कोई गिरावट हो रहा है, कहीं पे भी इसने अपना ऐसा इस तरीके हमें कंसोलिडेशन नहीं दिखाया। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया पर हमें यहाँ पे सस्टेन नजर नहीं आया। 600 का जो सपोर्ट है उसको भी तोड़ के अभी 494 पे और कंटिन्यू गिरावट चल रहा है स्टॉक में, ठीक है। तो कंटिन्यू गिरावट पे बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको और इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है एटलीस्ट Q1 के बाद अगर सब कुछ सही रहता है, Q1 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, तभी इसके ऊपर फोकस बनाना सही रहेगा। तब तक के लिए इसको आप ट्रैक कीजिए, Q1 का रिजल्ट देखिए, उसके बाद अगर सही रहता है तभी इसको देखिए, वरना जस्ट ट्रैक कीजिए, ठीक है। बाकी मैं लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको डाल दूंगा कि सेल को नेक्स्ट टाइम इसको बाय करना चाहिए। अभी इसके लिए इसको सिर्फ ट्रैक कीजिए, बाय करने की कोशिश मत कीजिए, आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है बजाय प्रॉफिट के, ठीक है। और थंबनेल में एक और चीज मैंने आपको नोटिस करवाया है कि किस तरह की जो स्टॉक है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह की जो स्टॉक है कंटिन्यू गिरावट वाला स्टॉक, उसको आप अवॉइड कीजिए जब तक जो इस तरह की जो मिड कैप स्टॉक है इनको आप अवॉइड कीजिए जब तक ये सपोर्ट नहीं लेता है, उनका क्वार्टर रिजल्ट सही तरीके से आपको दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है।